शिवसेना मुखिया एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम बनेंगे। आजाद मैदान में होने वाले समारोह में शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शिवसेना के नेता लगातार ये इच्छा जाहिर कर रहे थे कि शिंदे उप मुख्यमंत्री बने। इसके लिए वो शिंदे को मनाने में जुटे हुए थे। उदय सामंत, संजय शिरसाट, संजय गायकवाड़, भारत गोगावले, दीपक केसरकर शिंदे को मनाने के लिए उनके आवास पहुंचे थे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और शिंदे अब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इससे पहले उदय सामंत ने कहा था कि हम चाहते हैं कि शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। हमारे 59 विधायक में से कोई भी उप मुख्यमंत्री पद के लिए इच्छुक नहीं है। अगर शिंदे उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम मंत्री पद स्वीकार नहीं करेंगे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा कि राजभवन से लौटने के बाद हम सभी विधायक कल एकनाथ शिंदे से मिलने गए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप सरकार में शपथ लीजिए। सरकार में कई महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं जिनमें आपका शामिल होना बेहद जरूरी है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण कार्ड बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट की ओर से तैयार किया गया है। इन तीनों निमंत्रण पत्रों पर मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम है। शिंदे गुट के निमंत्रण कार्ड पर उप मुख्यमंत्री पद के लिए शिंदे का नाम नहीं लिखा है। ऐसे में सस्पेंस बढ़ गया था। एनसीपी के पर्चे में बताया गया कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बुधवार को राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपने पहुंचे थे। इसके बाद तीनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शिंदे ने कहा कि वो बताएंगे कि वो शपथ लेंगे या नहीं। इसके बाद शाम को 7 बजे देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से मिलने उनके आवास पहुंचे। लगभग 40 मिनट तक ये बैठक चली। इस बैठक में उन्हें बता दिया गया कि उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो आजाद मैदान में शपथ लेंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद 23 नवंबर को उसके परिणाम सामने आ जाने के करीब 2 हफ्ते तक बातचीत चली और फिर आज फडणवीस के नेतृत्व में सरकार का गठन होने जा रहा है। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में 132 सीट जीतने के साथ ही बीजेपी के सबसे मजबूत होकर सामने आने के बाद देवेंद्र फडणवीस इस पद के लिए प्रबल दावेदार बनकर उभरे। शिवसेना के निर्वाचित विधायकों ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनने वाली महाराष्ट्र की नई सरकार में उप मुख्यमंत्री पद का ग्रहण करने के लिए आग्रह किया था। पार्टी विधायकों ने कहा कि वे पिछले 2 दिनों से कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करें ताकि उन्हें नई सरकार का हिस्सा बनाने के लिए मना सके। दिन भर विधायक निवर्तमान मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आधिकारिक आवास वर्षा पर पहुंचते रहे। पार्टी के विधायक भारत गोगावले ने कहा कि उनसे हमने नई सरकार का हिस्सा बनने के लिए आग्रह किया क्योंकि इससे पार्टी और सरकार दोनों को फायदा होगा। हमें उम्मीद है वो हमारे अनुरोध का सम्मान करेंगे। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव में शिवसेना के 57 सीट जीतने के बावजूद पार्टी प्रमुख शिंदे उप मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। शिंदे करीब 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। बुधवार को फडणवीस को सर्वसम्मति से बीजेपी दल का नेता चुने जाने के तुरंत बाद सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी। विधान भवन में आयोजित विधायक दल की बैठक में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने घोषणा की कि फडणवीस को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य और केंद्र में डबल इंजन सरकार विकास को बढ़ावा देगी। फडणवीस ने उन पर भरोसा जताने के लिए बीजेपी विधायकों को धन्यवाद दिया और कहा कि 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की भारी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हैं तो इस्तीफे के मंत्र के कारण हुई है। एकनाथ शिंदे साहब अभी कुछ ही देर में शपथ लेने जा रहे हैं। वहां से शपथ विधि होने के बाद अमित शाह साहब से उनकी मुलाकात होने वाली है। उसमें गृह मंत्री पद का और अन्य पदों का वहाँ निर्णय होने वाला है। थैंक यू सर। एकनाथ शिंदे साहब अभी कुछ ही देर में शपथ लेने जा रहे हैं। वहां से शपथ विधि होने के बाद अमित शाह साहब से उनकी मुलाकात होने वाली है। उसमें गृह मंत्री पद का और अन्य पदों का वहाँ निर्णय होने वाला है। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।